जैसे ही आप अपने बच्चे को फोन या टैबलेट रखने के लिए बोलते हैं, वह तुरंत रोने लग जाता है, चिल्लाता है या फिर गुस्सा दिखाता है। क्या आपने ये महसूस किया है कि स्क्रीन के सामने आते ही उसका मूड बदल जाता है और आप सोचते हैं कि क्या आपका बच्चा स्क्रीन एडिक्ट हो गया है या फिर वह जिद्दी हो गया है? तो पेरेंट्स, चिंता की कोई बात नहीं। नमस्ते, मैं हूँ कोच स्वाति शर्मा फ्रॉम LBA द ब्रेन अकेडमी। आज मैं आपको एक आसान मेथड बताने वाली हूँ जो गुस्से और टैंट्रम्स के बिना स्क्रीन टाइम कंट्रोल करता है। इसका नाम है ब्रेव मेथड। एक ऐसा मेथड जो साइंस बैक्ड है, बहुत पावरफुल है और बहुत ही आसान है। तो चलिए समझते हैं इस मेथड को। ब्रेव मेथड में बी का मतलब है ब्रिज ट्रांजिशन, स्क्रीन से स्मूथ ट्रांजिशन। तो सबसे पहले याद रखिए, बच्चा स्क्रीन इसलिए नहीं छोड़ना चाहता क्योंकि उसे ट्रांजिशन करना मुश्किल लगता है। तो आप स्क्रीन बंद करने से पहले बच्चे को थोड़ा टाइम दे दीजिए। जैसे स्क्रीन बंद करने से 5 मिनट पहले आप उसको बोल सकते हैं कि 5 मिनट बाकी हैं, फिर हम एक फन एक्टिविटी करेंगे। इससे बच्चे के अंदर एक्साइटमेंट बिल्ड होती है और फिर छोटी सी एक्टिविटी आप उसको दे सकते हैं, जैसे 10 जंपिंग जैक्स कराना या फिर स्ट्रेच कराना या फिर एक क्विक रेस कराना। इससे बच्चा ट्रांजिशन को इजीली एक्सेप्ट कर लेता है और उसका गुस्सा और टैंट्रम कम हो जाते हैं। आर का मतलब है रिप्लेस, डोंट रिमूव। स्क्रीन की जगह फन एक्टिविटी। स्क्रीन सडनली बंद मत कीजिए, उसकी जगह एक फन ऑल्टरनेटिव रखिए, जैसे लेगो, कलरिंग, क्ले, स्टिकर बुक। क्योंकि ब्रेन को डोपामाइन चाहिए होता है और जब ऑल्टरनेटिव इंटरेस्टिंग होते हैं तो स्क्रीन की क्रेविंग नेचुरली कम हो जाती है। सो डू नॉट रिमूव द स्क्रीन बट रिप्लेस इट विद सम इंटरेस्टिंग एक्टिविटी। ए का मतलब है एक्टिविटीज फॉर डोपामाइन। बच्चे से स्लो डोपामाइन टास्क करवाइए। डोपामाइन हमारे ब्रेन में खुशी, मोटिवेशन और फोकस पैदा करने वाला केमिकल है। फास्ट डोपामाइन जैसे कार्टून्स, वीडियोस, रील्स, ये सब बच्चे को जल्दी एडिक्टिव बना देती हैं। इसीलिए रोजाना 15 से 20 मिनट स्लो डोपामाइन एक्टिविटीज करवाएं, जो ब्रेन को काम करती हैं और स्क्रीन की क्रेविंग कम करने में मदद करती हैं। तो यहाँ पर कुछ इजी और मजेदार ऑप्शंस आप ट्राई कर सकते हैं, जैसे पजल सॉल्विंग एक्टिविटीज, कलरिंग, प्ले डो के साथ खेलना या फिर मंडाला पैटर्न्स। तो ये आप कुछ ऐसी एक्टिविटीज हैं जो बच्चों को करा सकते हैं और इससे बच्चों का डोपामाइन स्लो रिलीज होगा, जिससे उनकी स्क्रीन की क्रेविंग कम होगी। तो इन एक्टिविटीज से बच्चा रिलैक्स और फोकस्ड रहता है और धीरे धीरे स्क्रीन के लिए उसका एडिक्शन कम हो जाता है। बी का मतलब है विजुअल रूटीन, डेली चार्ट फॉर स्ट्रक्चर। तो आप जब बच्चों को कोई भी वर्बल इंस्ट्रक्शंस देते हैं तो बच्चे उनको ज्यादा देर तक अपने दिमाग में नहीं रख पाते हैं। तो इसीलिए आप एक विजुअल चार्ट बनाइए और उस चार्ट में आप जो भी आप चाहते हैं बच्चा पूरे दिन में फॉलो करे, आप उसकी पिक्चर्स उस चार्ट में बनाइए और उसको ऐसी जगह पर लगाइए जहाँ पर वो चार्ट बच्चा रेगुलरली देख सके। तो जब बच्चा उस चार्ट को बार बार देखेगा तो वो ऑटोमेटिकली उस रूटीन को फॉलो करना शुरू कर देगा और आप देखेंगे कि बच्चे की 60 to 70% रेजिस्टेंस कम हो जाएगी। तो ट्राई करिए विजुअल रूटीन जो बच्चे को देता है एक स्ट्रक्चर जो वो दिन भर फॉलो करे। ई का मतलब है एंगेज टुगेदर, विच मीन्स पेरेंट पार्टिसिपेशन। अगर बच्चा छोटा है, 2 साल से लेके 8 साल तक का है, तो आप बच्चे को स्क्रीन अकेले मत देखने दीजिए, आप उसके साथ में बैठकर देखिए। इससे बच्चे की स्टिमुलेशन कम होती है, उसकी लर्निंग और लैंग्वेज इंप्रूव होती है और बच्चा फास्ट वीडियो से एडिक्टेड नहीं होता। और बच्चे को दिमाग में रहता है कि उसके पेरेंट्स उसको देख रहे हैं, तो वो कोई भी ऐसी चीज नहीं देखता जो एज अप्रोप्रिएट ना हो। तो इसीलिए आप जरूर अपने बच्चे के साथ एंगेज होइए जब भी वो स्क्रीन देख रहा है। तो पेरेंट्स याद रखिए, ब्रेव मेथड फॉलो करके आप अपने बच्चे को टैंट्रम्स के बिना स्क्रीन टाइम कम करवाने में हेल्प कर सकते हैं, जिसमें बी का मतलब है ब्रिज ट्रांजिशन, आर का मतलब है रिप्लेस, डोंट रिमूव, ए का मतलब है एक्टिविटीज फॉर डोपामाइन, वी का मतलब है विजुअल रूटीन और ई का मतलब है एंगेज टुगेदर। तो ये मेथड साइंस बैक्ड है और आप घर पर इजीली ये अप्लाई कर सकते हैं। आज से ट्राई कीजिए और देखिए कितना डिफरेंस आता है बच्चे के स्क्रीन टाइम में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। I will see you in the next video. Thank you so much for watching.